हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पोस्टल स्टडी अड्डा। आज हम GDS टू पोस्टमैन 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंट फॉर ए पोस्ट बॉक्स और ए पोस्ट बैग इन ए फिनेंशियल ईयर। तो एक फिनेंशियल ईयर में एक पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का रेंट क्या होता है, पोस्ट बॉक्स और ए पोस्ट बैग, ठीक है, तो वो है 150। और अगर बोला था पोस्ट बॉक्स एंड ए पोस्ट बैग, अगर टुगेदर बोला होता तो 250 इन फिनेंशियल ईयर, ठीक है। तो और पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग अगर एक एक करके बोला होगा तो 150, और दोनों को एक साथ बोला होगा तो 250 इन फिनेंशियल ईयर। और इन क्वार्टरली ईयर में जो है, क्वार्टरली ईयर में पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का है 50 रुपये, एक एक करके पोस्ट बॉक्स का 50 और पोस्ट बैग का 50 क्वार्टरली में, और दोनों को एक साथ है 80 रुपये, ठीक है, याद रखना। द अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी इन द पोस्ट ऑफिस इज डिटरमाइंड बाय होम। तो क्या बोला है पोस्ट बॉक्स, अगर कोई पोस्ट में पोस्ट बॉक्स अवेलेबल होगा तो पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी अवेलेबल होगा तो कौन डिटरमाइन करता है, तो वो है हेड ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो सर्किल के हेड ऑफ कौन होता है, PMG, CPMG, DG, पोस्ट, ऐसा होता है, ठीक है। ए बुक फॉर रिकॉर्डिंग सजेशन एंड कंप्लेंट्स इज अवेलेबल एट। तो क्या बोला है, ए बुक फॉर रिगार्डिंग सजेशन एंड कंप्लेंट्स, तो जो मान सजेशन एंड कंप्लेंट्स रहता है कौन सी बुक में, तो वो अवेलेबल होता है हेड पोस्ट ऑफिस में भी, सब पोस्ट ऑफिस में भी और ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भी, ठीक है, तीनों पोस्ट ऑफिस और तो ऑल पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग फर्स्ट क्लास HO मतलब GPO में भी, ठीक है। इन केस ऑफ फर्स्ट क्लास HPO, who is the competent to attend to any complaint relating to the office। तो क्या बोला है, फर्स्ट क्लास HO में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन सा है, जो कंप्लेंट रिलेटिंग काम करता है, तो कौन है, तो वो है सुपर पोस्ट मास्टर इंचार्ज। जो पोस्ट मास्टर इंचार्ज होता है वो कंप्लेंट रिलेटिंग काम करता है। और अगर फर्स्ट क्लास HO नहीं होता, ठीक है, अगर फर्स्ट क्लास HPO नहीं होता और कोई एक्सक्लूडिंग फर्स्ट क्लास HPO, ऑल पोस्ट ऑफिस जो है, ऑल पोस्ट ऑफिस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है तो वो है सुपरिटेंडेंट, ठीक है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट जो होता है वो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए। द प्री पेमेंट ऑफ इज कंपलसरी ऑन व्हिच टाइप ऑफ पोस्टल आर्टिकल। तो क्या बोला है, इनमें से कौन सा है जिनमें प्री पेमेंट कंपलसरी है, तो वो है पार्सल में प्री पेमेंट कंपलसरी है, ठीक है। लेटर कार्ड, पैकेट, इन सब में बाद में पेमेंट किया जाता है, कर सकते हैं, लेकिन पार्सल में प्री पेमेंट कंपलसरी है, ठीक है। टैक्सेशन फॉर एन इनसफिशिएंटली पेड लेटर कार्ड। तो क्या बोला है, टैक्सेशन फॉर, अगर कोई लेटर कार्ड इनसफिशिएंटली पेड है तो उसके लिए चार्ज किया देना पड़ेगा, डबल द डेफिशिएंसी, ठीक है। मतलब जो इनसफिशिएंटली पेड है, जो डेफिशिएंसी होता है उसका डबल देना पड़ेगा। और अगर कोई अनपेड लेटर है, इनसफिशिएंटली पेड लेटर नहीं, अगर कोई अनपेड लेटर है, अनपेड लेटर के लिए कितना चार्ज है, डबल द प्रीपेड रेट, ठीक है, याद रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। तो क्या बोला है, इनमें से कौन सा है जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में छूट नहीं दिया जाता है, तो वो है एयरमेल सरचार्ज। जो सरचार्ज होता है वो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में छूट नहीं दिया जाता, बाकी सब छूट दे, रजिस्ट्रेशन फी, एक्नॉलेजमेंट फी फॉर द अटेस्टेड कॉपी रिसिप्ट, पोस्टेज जो भी है वो छूट दिया जाता है, लेकिन जो
एयर चार्जेज है वो लिया जाता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एन विंडो डिलीवरी टिकट, तो क्या बोला है, विंडो डिलीवरी टिकट का कॉस्ट क्या है, तो वो है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज थ्रू फैंकी मशीन इम्प्रेशन कैन बी मेड अप टू, तो क्या बोला है, पेमेंट ऑफ पोस्टेज थ्रू फैंकी मशीन इम्प्रेशन, मशीन इम्प्रेशन द्वारा पेमेंट ऑफ पोस्टेज कितने राशि तक कर सकते हैं, वो है ये, थोड़ा सा ये है, ये ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एनी अमाउंट, ठीक है। तो कोई भी अमाउंट कर सकते हैं, ठीक है। पार्सोनल कम्युनिकेशन इज नॉट अलाउड इन, तो पार्सोनल कम्युनिकेशन जो है वो किस में अलाउड नहीं है, वो है बुक पैकेट कॉन्टेनिंग पीरियोडिकल, इसमें पार्सोनल कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है। ILC लेटर पार्सल ये सभी में पार्सोनल कम्युनिकेशन अलाउड है, लेकिन बुक पैकेट कॉन्टेनिंग पीरियोडिकल में नहीं है। ट्रेजरी पासबुक फॉर्म नंबर इज, तो ट्रेजरी पासबुक का फॉर्म नंबर क्या है, ट्रेजरी पासबुक का फॉर्म नंबर है ACG 8, याद है, ACG 8 है ट्रेजरी पासबुक का फॉर्म नंबर। और एक बात, ACG 3 जो है वो है एसो समारी, ठीक है, एसो समारी, ठीक है। ACG 22 जो है वो है एसो डेली अकाउंट। तो ACG 22 जो है वो है एसो डेली अकाउंट, ACG 3 जो एसो समारी, ACG 3A जो है वो है BO समारी, और ACG 22A जो है वो है, तो ACG 3A जो है BO समारी, और ACG 22A जो है वो है BO डेली अकाउंट, और ACG 22 जो है तो वो है एसो डेली अकाउंट, ACG 3 जो है एसो समारी, ठीक है। इन मेकिंग each error entry the name of the office or section of the official at fault must be entered in, तो फर्स्ट मस्ट बी एंटर इन फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो अगर कोई एरर एंट्री होगा ऑफिस सेक्शन में तो ऑफिशियल एट फॉल्ट कहाँ पर एंटर करेगा, फर्स्ट कॉलम में। सॉर्टिंग असिस्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो क्या बोला है, सॉर्टिंग असिस्टेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है स्टेशन बंडल के लिए भी, डिफॉल्ट बंडल के लिए भी, एक्सप्रेस बंडल, ये तीनों के लिए अवेलेबल है, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, ठीक है। प्रिजर्वेशन पीरियड फॉर डे बैग इन यूनिट बैग ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, तो क्या बोला है, डे बैग बुक का प्रिजर्वेशन पीरियड कितना है, यूनिट बैग ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस में वो है 2 साल, ठीक है। हु विल चेक द करेक्टनेस ऑफ सेल ऑफ स्टैम्प्स, तो कौन चेक करता है करेक्टनेस सेल ऑफ स्टैम्प, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये जैसे जो होता है वो सेल ऑफ स्टैम्प का करेक्टनेस चेक करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगला सीरीज जल्दी ले आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।